कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो स्ट्रेचर पर लेटा पूरी तरह से बंधा हुआ था और इसके करीब एक डॉक्टर भी मौजूद था जो कुछ टाइम बाद आदमी के होश में आते हैं उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बंदे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो डॉक्टर इस आदमी के ब्रेन से केमिकल निकाल रहा था जो सिर्फ उसे टॉर्चर होने के बाद ही जिस्म से बाहर निकलता और इसी वजह से उस आदमी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो भी रुकने वाला नहीं था जो आखिर में उसे और ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जख्म के ऊपर आयोडीन भी डाल देता है, जिसके लगते ही आदमी को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन इसी बीच केमिकल से जार फुल हो चुका था जिससे वो बाहर निकालते ही उसे गोलियां बना देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती थी। जिसके फौरन अगले सीन में हम निक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ के साथ ठहरी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अब कुछ माह बाद ही माँ बनने वाली थी, जिसके बारे में वो अपनी फ्रेंड जूली को भी बता देते थे। दोनों ही अपने हस्बैंड के साथ इस जगह पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, लेकिन निक ने अब तक भी अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया था, जिसकी वजह से उसके पास जाते ही बातों में लग जाते हैं और ऊपर से उन्हें देर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके लिए अपना सामान पैक करते ही वापस जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ पर जूली उसे वहीं पर कुछ पेन किलर्स दे देती है ताकि वो इनके इस्तेमाल से आराम में रहे। जो चारों ये बड़ी खुशी के साथ सारा सामान गाड़ी में रखते आगे बढ़ने लगते हैं जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जो वहीं पर ही अपने सामने गैस स्टेशन को देखते रुक जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जिसकी वजह से टोनी जो ही उसे पुल करने लगता है तो वहीं पर उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि खुद भी एक मॉडल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, जो टोनी को देखते ही उसे अपने बॉक्स में फ्यूल डालने का कहते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी में भी फ्यूल खत्म हो गया था। जिसके बाद वो उसे लेते ही अपने साथ लिफ्ट देने का भी कहती है क्योंकि ये चारों जिस तरफ जा रहे थे उसे भी वहीं जाना था, जिसके लिए निक तो वहीं पर ही मना कर देती है, लेकिन टोनी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो रात टाइम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह सभी दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो मॉडल रास्ते में नेट के साथ भी कुछ मजाक करने लगती है जो जूली को जरा भी पसंद नहीं आता और ऊपर से वो अपनी गाड़ी के बारे में भी नहीं बता रही थी, जिसके बारे में टोनी पूछते ही उसे गाड़ी के पास ले जाता है जो खराब होने की वजह से रोड के करीब ठहरी हुई थी और ऊपर से वो लड़की इनका पीछा भी छोड़ने वाली नहीं थी, जो आखिरकार गाड़ी से नीचे उतरते ही इन चारों के लिए सैंपल लाने का कहती है, लेकिन ये सब उसकी एक जाल थी। जो वापस आते ही इन सभी को एक गैस के साथ वहीं पर बेहोश कर देते जो होश में आने के बाद थे ही कहीं और जगह पर, और इन चारों के पास कुछ और लोग भी मौजूद थे जिनको ये जरा भी नहीं जानते थे। तभी उन लोगों में से एक प्रोफेसर जूली को होश में आता देखते ही पास पड़ी एक ग्लास उठाकर उसकी उंगली का नेल काट देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जो नेट जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से किसी तरह अपने हाथ छोड़ दे प्रोफेसर को मारने लगता है, जिनकी अब वहीं पर ही बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में सभी टोनी के बीच में आने पर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि अब वो भी जान चुके थे कि इन्हें भी हमारी तरह इस जगह पर लाया गया है। जिसके बाद प्रोफेसर उन्हें अपनी सुनी हुई एक वीडियो के बारे में बताता है जिस पर ये सभी जाते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इन्हें एक औरत खुद को टॉर्चर करने का कह रही थी, जिन्होंने इनकी गर्दन के पीछे ब्रेन के साथ पाइप लगाकर जाल फिट कर दिए थे ताकि वो खुद को ही टॉर्चर करते हमें ब्रेन से केमिकल निकाल दें। जो सुनते सभी और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब इनके साथ भी वही प्रोसेस होने वाला था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था और उनके पास ऐसा करने के लिए थे भी 21 आवर, जो इनके लिए एक और परेशानी वाली बात थी जिसे उनमें से एक आदमी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और वो ये सब सुनकर गुस्से में आते खुद के अंदर से जान निकालने लगता है। वो ये सब करने में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि इससे मेरे साथ क्या होगा, जिसे फौरन बाहर निकालते उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जो देखते ही ये सभी भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था और ऊपर से जार फुल होने की टाइमलाइन भी कम हो जाती है जिसके अंदर अब कुछ ही % बाकी थी जो जूली के नेल निकालने पर भरी थी, जिसके वजह ये सभी भी एक एक करते खुद को टॉर्चर करने का सोच रहे थे। और सबसे पहले प्रोफेसर खुद को टॉर्चर करने का सोच रहा था क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सबसे पहले प्रोफेसर को चेयर के साथ बांधते ही मारने लगते हैं। लेकिन इस सबसे भी कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि इस बार भी टाइम % कुछ अच्छा नहीं बढ़ा था, जिसकी वजह से सैम उन्हें पास पड़े औजारों के साथ टॉर्चर करने का कहता है क्योंकि इन्हें जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना ही जाल में केमिकल बढ़ने के साथ साथ % में भी इजाफा होगा। जो सारे ही उसकी बात मानकर प्रोफेसर को टॉर्चर करने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में था। लेकिन तभी उनमें से कई नाम की लड़की प्रोफेसर के पास आते ही उसको और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है, जो उसके नेल काटने के साथ साथ प्रोफेसर के पांव तक भी तोड़ देती है, जिसे बाकी सब देखते ही ऐसा करने से रोक लेते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोफेसर को मारना चाहते थे। जिसके बाद वो सभी उसे स्ट्रेचर से लाते ही बैंडेज करने लगते हैं, जिनके लिए अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो नहीं जान पा रहे थे कि अब अगला नंबर किसका होगा, जिसके बारे में जानने के लिए नतालिया जूली को पकड़ते ही अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं क्योंकि उसकी फिंगर पर नेल डालने की वजह से खून बह रहा था, जिसका फायदा उठाते ही वो एक प्लेट तोड़ते ही उसके टुकड़ों पर नंबर लिख देती है, जिसे सभी के पास लेते ही वो एक एक
करते उठा लेते हैं, जिनमें से इस बार तो सबसे पहले बारी सैम की थी और वो खुद भी इस सब की वजह से कुछ खासा परेशान नहीं था, क्योंकि वो इन सभी से बहुत ज्यादा बहादुर था, जिसकी वजह से अब ये उसे स्ट्रेचर पर लिटाते टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन उसकी बॉडी तो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसे देखे ये सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस सब की परवाह किए बगैर सबसे पहले उसकी बॉडी पर आयरन के साथ टॉर्चर करने लगते हैं और ऊपर से वो ये खत्म होते ही वो दिन अपने नेल काटने का कहता है और वो इस सब के बाद अपने 7% भी पूरे कर लेता है, जिसको देखकर सभी की जान में अब हिम्मत बढ़ चुकी थी, क्योंकि अगला नंबर ही टोनी का था, जिसकी बीवी तो डर के मारे छुप कर रो रही थी कि तभी उसे अपने पास जूनियर की दी हुई पेन किलर याद आते हैं, जो इसी बहाने टोनी के साथ जाते उसे किस करते मुंह में डाल देते हैं और वो खुद भी इस सब के बारे में नहीं जानता था। लेकिन फिर भी ये सभी बारी बारी से टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन गोलियां लेने की वजह से उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से टोनी को दूसरों से डबल टॉर्चर होना पड़ता है, जिसको देखकर निक बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि ये उसी की अपनी ही गलती थी, जिस पर टोनी खुद भी उससे बहुत ज्यादा नाराज था और बाकी को भी इस बारे में बता देते हैं। ऊपर से तो तीसरे नंबर वाली लड़की भी खुद को कहीं छुपा लेती है, जिसे किसी तरह अंदर जाते ही नेट पकड़ कर बाहर ले आता है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि खुद को टॉर्चर करने का काम भी बहुत मुश्किल था। तो वहीं दूसरी तरफ निक भी टोनी को अपने बच्चे के बारे में बता देती है, जो इस खबर को सुनते बहुत खुश हो जाता है और इस सब के बारे में फास्टर काई भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश लड़की थी, जिसकी वजह से वो निक के साथ साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन इस बार तो नतालिया की बारी थी, जिससे वो भी बाकियों की तरह परसेंटेज बढ़ाने के लिए टॉर्चर करने लगता और इसके तो मुंह में चम्मच ही घुसा देते हैं, जो देखे अब सभी और भी डरे हुए थे, क्योंकि अब जिनकी बारी बची थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता थे, क्योंकि टोनी अपने बच्चे का सुनकर निक की बजाय खुद को दोबारा टॉर्चर करने का कह रहा था, जिसके ऊपर कई भी बातें करने लगते हैं। लेकिन नेट को उस पर पहले से ही बुरा गुस्सा था, जिसके लिए वो उसे एक पंच मारते ही वहीं पर बेहोश कर देता है और बाकी के बच्चे तीनों एक साथ ही बॉयल होते पानी में हाथ डालने का सोच रहे थे, जिनमें से एक नेट, दूसरी निक और तीसरी जूली थी। लेकिन वो इनकी वजह खुद पानी के अंदर हाथ नहीं डालते, जबकि वो तो दोनों ही दोबारा से परसेंटेज पूरी करने के लिए हाथ अंदर डाल देते हैं, जिनके पीछे वहीं पर कई आते ही पूरा पानी नेट के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे टोनी गुस्से में आते ही उसे भी वहीं पर बेहोश कर देता है और सभी एक साथ ही काई को पकड़कर स्ट्रेचर के साथ बांध देते हैं और वो इसे टॉर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस लड़की ने उन सभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, जो अब इसी के साथ होने वाला था। और ऊपर से वो अपने हाथ छुड़ाते पास पड़े कील को उठाते ही सभी के ऊपर हमला कर देते, जिसके बाई चांस जूली को लगने से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर नेट का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे वहीं पर ही मारने का सोच रहा था। लेकिन ये भी उनके लिए नुकसान था, जिससे अब टोनी रोकते ही संभाल लेता है। लेकिन नेट भी अपनी शर्त रखकर अकेला उसे टॉर्चर करने का कहता है और वो ऐसा कर भी लेता है, जो अब सबसे पहले तो कई के एक साथ दांत तोड़ देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी नुकीली रॉड के साथ काटने भी लगता है और उसे उस टाइम तक टॉर्चर करते रहते हैं कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। लेकिन अब भी इसके बाद 16% बच चुकी थी, जिसे पूरा करने के लिए वहाँ पर सभी अपनी गर्दन के हड्डियां तोड़ने का सोचते हैं और इसी के साथ 16% पूरी भी हो जाएगी। वो एक एक करते ऐसा करते भी जा रहे थे, लेकिन नेट वहीं पर ही निक के सामने आते रुक जाता है, क्योंकि वो भी जान चुका था कि निक मां बनने वाली है, जिसके लिए वो टोनी से कहते ही खुद की हड्डी तोड़ने का कहता है और ऐसा करते परसेंटेज भी पूरी हो जाती है, जिससे इनकी जान में जान आ चुकी थी, जो सभी एक एक करते अपनी गर्दन से जान निकलवाते बाहर जाने लगते हैं, जिन्हें इसी बीच वहीं पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो देखने के लिए टोनी जो ही बाहर जाकर वहाँ पर सैम ने एक साथ ही सभी को मार दिया था। ऊपर से निक भी प्रोफेसर को बाहर लाने के चक्कर में वहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर जानता था कि ये लोग इस केमिकल की वजह से ऐसी गोलियां बनाते हैं जो मार्केट में $1200 की एक गोली थी, वो ये कहते हैं उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके जाने से अब परसेंटेज भी गिर कर दोबारा से 86 पर पहुंच जाती है। लेकिन निक भी हार नहीं मानते, जो खुद को बाहर निकालने के लिए अपने ही जले हुए हाथ को दोबारा से जख्मी करने लगती है, जिसके ऊपर वो आखिरकार कील भी घुसा देती है। लेकिन अब उसमें भी बाहर निकलने की हिम्मत बाकी नहीं थी, जो बाहर जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वहीं पर इसी टाइम जान दे देते। तो वहीं दूसरी तरफ टोनी को भी सैम के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि यह भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, जो कि उसकी ये 5वीं टीम थी और उसने जार के अंदर जहर भी मिला दिया था, जिससे बचने के लिए अब टोनी उसे वहीं पर एक चाकू के साथ मारकर गोलियां खा लेता है, जो अब सभी साथियों में आखिरी जिंदा बचने वाला था, जिसकी वजह से बाहर जाता ही दोबारा से उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें वो मॉडल लड़की मिली थी, क्योंकि इन्हें इस जगह पर लाने वाली भी वही लड़की थी, जिसका पीछा करते करते अब टोनी भी उसे ढूंढ लेता है और वहीं पर इसे रोड के करीब जाते मार देता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।